हेलो बच्चों, क्या हाल चाल समाचार? बढ़िया एकदम। तो अब हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक में वेव ऑप्टिक्स की। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स जो है वो देखा जाए तो लंबा टॉपिक है बेटा, है ना। उसको हमने थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। अब वेव ऑप्टिक्स को देखा जाए तो इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो क्या था? रे ऑप्टिक्स था। रे ऑप्टिक्स लंबा टॉपिक था, उसका हमने एक साथ वीडियो बना लिया था। लेकिन कई बच्चों के कमेंट आए कि सर इतना देर का जो वीडियो होता है उसमें कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। तो हमने क्या किया है, इस बार पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है। तो हमने जो वेव ऑप्टिक्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो वेव ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में 3 पार्ट जो डिवाइड किए हैं वो देख लो कौन कौन से हैं। एक है हाइगन्स प्रिंसिपल। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें प्रूविंग ज़्यादा है और डेरिवेशन की एक वीडियो अलग से आएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाएगा। और थर्ड टॉपिक है हमारा डिफ्रैक्शन। तो इसको हमने 3 पार्ट में ये डिवाइड किया हुआ है। तो आज की जो बात होगी, आज की जो वीडियो है वो किस पर है? वो है हाइगन्स प्रिंसिपल पे। तो हम लोग बात करेंगे किसकी? हाइगन्स प्रिंसिपल की बात करेंगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेव फ्रंट। पहले ही मैं बता देता हूं ताकि क्वेश्चन आए तो वहां पे समझाना ना पड़े फिर से। वेव फ्रंट होता है जब वेव के पार्टिकल सेम फेस में ऑसिलेट करते हैं, तो वो जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेव फ्रंट नाम देते हैं। अब बात आती है कि कौन सा सोर्स होगा तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, ये बात आती है यहाँ पे। तो बेटा अगर पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। ठीक। अगर कहीं पर पॉइंट सोर्स हो गया तो ऐसा बनेगा। लीनियर सोर्स हुआ, ये लिख लेना, लीनियर सोर्स होगा तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। और कहीं अगर डिस्टेंट सोर्स हुआ, बहुत दूर हुआ, तो वहां पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कौन सा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो ये तीनों हमको याद करने होते हैं क्योंकि एक एक नंबर के आते हैं। उसके अलावा कुछ डेफिनेशन है और एक दो जो न्यूमेरिकल होंगे वो करा करके 10 से 15 मिनट में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट आर एसोसिएटेड विद अ पॉइंट सोर्स। अभी अभी बात हुई है ना, पॉइंट से कैसा बनता है? स्फेरिकल बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा स्फेरिकल। वेव फ्रंट होता क्या है? वेव फ्रंट जैसे मान लो तुम्हारी स्कूल की बात करें तो 12th में कई सारे सेक्शन होते थे। जैसे मान लो ए सेक्शन है, बी है, सी है। तो ए में मान लो फर्स्ट पीरियड किसका चल रहा है? फर्स्ट पीरियड चल रहा है फिजिक्स का। बी में चल रहा है मैथ्स का। सी में चल रहा है मान लो बायो का चल रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 12th ए के जो बच्चे हैं वो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। वो पहले पीरियड में क्या पढ़ रहे होंगे? आइडियल बात कर रहे हैं तो फिजिक्स ही पढ़ रहे होंगे। वैसे तो आइडियल नहीं होती कभी कोई क्लास, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 12th ए के जो सारे बच्चे हैं वो फर्स्ट पीरियड में क्या कर रहे हैं? फिजिक्स कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एक वेव फ्रंट बन जाएगा। ऐसे ही 12th बी जो होगा वो मैथ्स का वेव फ्रंट बन जाएगा। 12th सी जो होगा वो किसका वेव फ्रंट बन जाएगा? बायो का। इसका मतलब उसमें जितने भी पार्टिकल हैं वो सब सेम फेस में क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। क्लियर है इतना? तो यही हमारी वेव फ्रंट होती है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है कि सोर्स एट इंफिनिटी। तो बहुत दूर अगर है हमारा सोर्स, ठीक है, बहुत दूर अगर सोर्स है, तो अभी अभी बात हुई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए कहां पे होता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट बनता है। तो डिस्टेंट के लिए जब प्लेन बना तो ये प्लेन हमारा आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा सिलेंड्रिकल कहां से बनेगा? तो सिलेंड्रिकल कहां से बनेगा? लाइन सोर्स से बनेगा। अभी अभी ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बताना हो। फिर कह रहा व्हाट इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होगा? तो बताओ वेव फ्रंट की डेफिनेशन थी क्या? वेव फ्रंट की डेफिनेशन ये थी कि मीडियम में जो भी पार्टिकल आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, वो सब सेम फेस में ऑसिलेट करें। तो बेटा अगर सेम फेस में ऑसिलेट कर रहे हैं तो डिफरेंस कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज जनरेटेड फ्रॉम अ लाइन। लाइन से कैसा बनेगा? लाइन से बनेगा सिलेंड्रिकल। देख रहे हो, बस एक ही क्वेश्चन को कितनी बार आया है ये। तो अगर वो 3 याद है तो हमारे क्वेश्चन लाइन से हो रहे हैं। फिर कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना आ रहा है।
इतना वो है, तो ग्लास ब्लॉक में क्या होगा। तो हमें ये स्नेल्स लॉ में पता था म्यू वन लैम्डा वन इक्वल टू क्या होता है, म्यू टू लैम्डा टू। वैक्यूम में 1 होता है, ये हो गया 4500। म्यू टू की वैल्यू गिवन है 1.5, लैम्डा टू हमें निकालना है। तो लैम्डा टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500 अपॉन 1.5, ये कैंसिल होगा। तो यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। ये फॉर्मूला हमारा इसका नहीं है, ये मेन किसका है, स्नेल्स लॉ का है। कई जगह यूज भी किया है इसको, तो समझ में आ रहा होगा। फिर देखो क्या है, इफ डी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ लाइट वेव इन द एयर इन टी सेकेंड एंड डी इज द डिस्टेंस इतना, प्रूव दैट, ये करना है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, डी जो थी वो डिस्टेंस कहाँ पे ट्रेवल हो रही थी, एयर में, और टाइम इक्वल टू क्या होगा, एयर में बताओ, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे कह रहा है टी सेकेंड एंड डी इज द डिस्टेंस कवर्ड इन मीडियम ऑफ सेम टाइम, ठीक है। तो t1 इक्वल टू t2 है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जब करोगे तो आ जाएगा t इक्वल टू डी बाई सी आ जाएगा, और वहाँ पे जब करोगे तो आ जाएगा t इक्वल टू डी बाई वी आ जाएगा। अब तुम्हें पता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, c बाई वी होता है। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो गई, c बाई म्यू हो गई। तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा c बाई म्यू। तो ये म्यू ऊपर चला गया, तो ये हो गया म्यू डी बाई सी। नहीं समझ में आया, फिर से बता दें साफ पेज में। होता क्या है, इन्होंने कहा है कि एयर में और कोई एक मीडियम है, एयर में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, मीडियम में कितनी है, कैपिटल डी है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, टाइम यहाँ भी टी लगा है, यहाँ भी टी लगा है। एयर में स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, और यहाँ पे जो स्पीड होती है वो v के इक्वल होती है। तुम्हें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूले से कि म्यू की वैल्यू क्या होती है, c बाई वी होती है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, c बाई म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम टाइम निकालेंगे तो ये टाइम कितना आ जाएगा, d बाई सी, और जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, d बाई वी आ जाएगा। और v की वैल्यू कितनी होती है, c बाई म्यू होती है। तो यहाँ से जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे d जो है वो कितना है, कैपिटल D है ना। तो ये आ जाएगा म्यू इंटू डी अपॉन सी, और यहाँ पे जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है, d बाई सी। तो देखो अगर टाइम दोनों इक्वल हैं तो d किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू डी के इक्वल होना चाहिए। तो d की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, म्यू डी के इक्वल आ गई। समझ में आ रहा है बच्चे, कहीं पर कोई भी दिक्कत हो बताओ। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। आते हैं थर्ड, तो ये दो डेरिवेशन है, डेरिवेशन ये करा दी जाएगी तुम्हें। ये भी ड्राइव है, ये भी डेरिवेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी पूरी डेरिवेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे वो सब समझ में आ गए। हम करने को इसमें इंटरफेरेंस भी डाल सकते थे या डिफ्रैक्शन डाल सकते थे, लेकिन एक सीक्वेंस से चल रहे हो प्लेलिस्ट में, एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक खत्म हो रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके क्वेश्चन लगाओगे, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी, आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।